नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं क्वालिटी एकेडमी में। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ ले आऊँगा। अब वो समय आ गया है जब आप लोग क्वालिटी एकेडमी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करेंगे। उसके बाद वन बाय वन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। सबसे पहले संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि स्टेट कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन। इसके बाद हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट होता है आर्टिकल 5 से और ये चलता है आर्टिकल 11 तक। इसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। और इसमें हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर। आप लोगों ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सुना होगा। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे, जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरे सिटीजनशिप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम इसमें कवर करेंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं, हम उसकी बात करेंगे पार्ट 3 में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से और ये चलता है आर्टिकल 51। इसमें हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार के क्या कर्तव्य हैं हमारे प्रति। हमारे कुछ कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, तो सरकार के कुछ कर्तव्य होंगे हमारे प्रति, तो हम उसकी बात करेंगे इस डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद ये हम बात करेंगे पार्ट 4A। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मैं कहीं भी कैपिटल ए लिखूंगा तो संविधान में इस कैपिटल ए का मतलब है कि ये चीज अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है। संविधान में जब हमने संशोधन किया है तब हमने आर्टिकल 4A जोड़ा है, संविधान पूरा बन गया। उसके बाद अगर हमको बीच में कुछ बदलाव करने होते हैं तो हम ये नहीं कि संविधान फाड़ देंगे उसके बाद दोबारा ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। हम उसी के बाद ऐड कर देते हैं और उसके आगे हम लोग कैपिटल लगा देते हैं। और इस आर्टिकल 4A में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब हमारे मूल कर्तव्य क्या क्या है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें इस देश के प्रति निभाने हैं, वो कर्तव्य हम लोग आर्टिकल 4A में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार आर्टिकल वर्ड यूज कर रहे हो, तो इस आर्टिकल वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो, ज्यादातर लोगों को 2 चीजों में कंफ्यूजन होती है, एक आर्टिकल और एक सेक्शन। आर्टिकल को हिंदी में हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं और सेक्शन को हम लोग धारा बोलते हैं।
जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं, है ना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ट्रीटी साइन होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी ट्रीटी साइन होती है उसको हम लोग आर्टिकल में लिखते हैं। मैं बताता हूँ, देखो आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस ये है कि आर्टिकल को हम लोग अपने आप में एक कानून बना सकते हैं, जबकि सेक्शन ऐसा नहीं होता है। सेक्शन क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे संविधान जब लिखा गया तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले पार्ट 1 लिखा, सिटीजन से पहले लिखा, उसके बाद पार्ट 2 लिखा, पार्ट 3 लिखा, पार्ट 4 लिखा, ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है कि जैसे पार्ट 1 अपनी तरफ चल रहा है, पार्ट 2 अपनी तरफ चल रहा है, पार्ट 3 अपनी तरफ लिखा गया। पहले मान लो जैसे पार्ट 2 खत्म हो गया होगा, उसके बाद पार्ट 3 खत्म हुआ होगा, उसके बाद पार्ट 2 खत्म हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया, पार्ट 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, उसके बाद उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि हम आर्टिकल को भागों में तोड़ सकते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन सेक्शन में ऐसा नहीं है। जैसे एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है 420, धोखाधड़ी का। आपने सुना होगा कि जो धोखाधड़ी करता है उसको 420 का केस चलता है ना। ये इसको आप लोग सेक्शन 39 से जोड़ सकते हो, है ना। तो मतलब ये 420 जो आर्टिकल है वो 39 से जुड़ा हुआ है। अगर सेक्शन 39 नहीं होगा तो आर्टिकल 420 भी नहीं होगा, अरे आज सेक्शन 420 भी नहीं होगा। ये लिंक होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल जुड़ा नहीं होता है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और आप हर एक आर्टिकल को एक नए कानून के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल और सेक्शन का। हम संविधान में आर्टिकल लेके चलते हैं और जो भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय डील होती है, जैसे तेल की डील हो गई, हथियार की डील हो गई, तो ये सब आर्टिकल में ही होती है, सेक्शन में नहीं होती, सब आर्टिकल में होता है ना। इसके बाद आप लोग एक दो चीज़ें और पढ़ोगे। आप लोग एक वर्ड पढ़ोगे इसमें, क्लॉज, ये होता है सब क्लॉज। ठीक है, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 90, ठीक है, उसके बाद हमने बोला 19 का 1, है ना। तो ये हुआ क्लॉज, मतलब आर्टिकल 19 में पहला पॉइंट। उसके बाद मैंने बोला आर्टिकल 19 के पहला पॉइंट का पहला पॉइंट, तो ये हुआ आर्टिकल 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, है ना। जैसे हम लोग डिटेल में चलेंगे आगे, वैसे आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लॉज और सब क्लॉज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 1। जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा है आर्टिकल में लिखा है कि देयर विल बी वन स्टेट एंड देयर विल बी वन स्टेट दैट इज भारत एंड इट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। कि एक जो यहाँ पे स्टेट का मतलब यूपी बिहार स्टेट नहीं, स्टेट वी आर टॉकिंग एज ए होल, वी आर टेकिंग स्टेट एज ए होल, सब पूरा भारत। तो उसका हमने उसमें नाम डिफाइन किया है और बताया कि वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट का, मतलब वो यूनियन ऑफ स्टेट से बनेगा। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है क्लॉज लिखा, ऑल द स्टेट्स
कि जो भी जितने भी स्टेट हैं उनका नाम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में लिखा रहेगा। मतलब कि जैसे मान लो कोई फॉरेनर आया और बोला कि तुम्हारे कंट्री में कितने स्टेट हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने उसको शेड्यूल 1 में लिख दिया है, आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, है ना। तो बेसिकली ये शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम आर्टिकल 1 में ही सारे स्टेट के नाम लिखते 1 बाई 1, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बहुत लंबा हो जाता। तो हमने क्या किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया तो उसके बाद लास्ट में हमने शेड्यूल 1 लिखा और उसमें सारे स्टेट के नाम लिख दिए। तो ये तरीका है, और ये उसको हम लोग शेड्यूल इसको बोलते हैं।